हेलो दोस्तों, मैं मदन मोहन सेन उड़ान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अपन लोग सेफ्टी जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उस सेफ्टी चैप्टर के बारे में मैंने पहले पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अब अपन बात करेंगे सेफ्टी के चैप्टर के बारे में। ठीक है। सेफ्टी चैप्टर में सेफ्टी क्या होती है और सेफ्टी कितने प्रकार की होती है और सेफ्टी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से अपन ये सारी बातें करेंगे। ठीक है। और अपन आगे बढ़ते हैं। ये मेरी उड़ान की टीम है। आप सभी लोग देख लो, जिसको भी जीके वगैरह साइंस सब सारी चीज़ों के साथ से एक दिग्गज सर हैं। जो भी व्यक्ति उड़ान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आएगा, साइंस वाले साइंस पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ों की तैयारी नॉन टेक्निकल की यहाँ हो जाएगी। टेक्निकल की तैयारी मैं करा रहा हूँ। ठीक है। सेफ्टी में सबसे पहले बात आती है कि सेफ्टी होती क्या है। ठीक है। तो सुरक्षा के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि सुरक्षा होती क्या है। ठीक। तो सुरक्षा क्या है? सामान्यतः दुर्घटना अपने आप नहीं होती, इनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अधिकांश दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। अच्छे शिल्पकार जिसके पास विभिन्न सुरक्षा के पूर्वोपाय की जानकारी है, वह स्वयं को तथा अपने साथ के कारीगर उपकरणों को क्षति होने से बचाया जा सकता है। ये तो इसकी टेक्निकल परिभाषा हो चुकी है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि आमजन की भाषा में सुरक्षा की परिभाषा क्या हो सकती है। तो आमजन भाषा में सुरक्षा की परिभाषा कि सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करना ही सुरक्षा है। छोटी सी परिभाषा है कि सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करना ही सुरक्षा है। कैसे? ऐसे आप ये बाजू में डायग्राम देख रहे होंगे। सुव्यवस्थित तरीके देखो, इसके लॉन्ग हेयर हैं, जबकि इंडस्ट्री में काम करते समय अपन को लॉन्ग हेयर नहीं रखना चाहिए, ये शॉर्ट हेयर है। ये राइट मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है। बटन मिसिंग, बटन उल्टे सीधे नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये लापरवाहियां हैं और ये क्या है? नियम है। ठीक है। बटन अपने सही होने चाहिए, स्लीव अपनी मुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है। सेफ्टी शूज होना चाहिए। तो ये सेफ्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो ये सेफ्टी की परिभाषा क्या है कि सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करने की विधि को ही सुरक्षा कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि सुरक्षा होती कितने प्रकार की है। देखो, इंडस्ट्री में बहुत तरह के काम होते हैं और काम के अनुसार ही सुरक्षा को इंडस्ट्री में डिफाइन किया गया है कि सुरक्षा 3 प्रकार की होती है वर्कशॉप के लिए। वर्कशॉप में सुरक्षा के 3 प्रकार हैं। एक है सामान्य सुरक्षा, दूसरा है स्वयं की सुरक्षा, तीसरा है मशीन सुरक्षा। ठीक है। सामान्य सुरक्षा का पर्पस ये है, आगे इसके अंदर बात करें अपन, कि फर्श तथा गैलियों को साफ तथा स्वच्छ रखें। वर्कशॉप में सावधानी से चलें, दौड़े नहीं, चालू हालत में मशीन को छोड़कर ना जाएं, किसी भी उपकरण मशीन को ना छुए ना चलाएं जब तक कि अपने आपको इसके लिए अधिकृत ना किया हो। लटके हुए भार के नीचे ना चलें, कार्य करते समय व्यवहारिक मजाक ना करें, जॉब के लिए सही टूल का प्रयोग करें, टूल को सही स्थान पर रखें, फैले हुए तेल को तुरंत पहुंच दें। ठीक है। ये क्या है? ये सुरक्षा जनरल सुरक्षा के अंतर्गत आती है। जनरल सुरक्षा के मतलब अपनी हैबिट में क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं। जनरल सामान्यतः अपन को किस प्रकार से अपनी सेफ्टी रखना चाहिए, ये उसके बारे में बताया गया है। ये वही पॉइंट मैंने लिए हैं जो कि पेपरों में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये आते हैं। ठीक है। और ये सेफ्टी चैप्टर में बता रहा हूँ, वो इतना इंपोर्टेंट है कि आजकल इससे 8 से 10 क्वेश्चन सेफ्टी चैप्टर से ही आ रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि कोल माइंस में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इसी के ही आएंगे सेफ्टी के, इसलिए मैं इसी से स्टार्ट करा रहा हूँ। और सेफ्टी छोटा चैप्टर नहीं है, सेफ्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है। स्वयं की सुरक्षा में बात करें, स्वयं की सुरक्षा यानी कि खुद की सुरक्षा में अगर बात करें तो एक पीस वाला ओवरऑल बॉयलर सूट पहने, पूरा एक पीस में सूट करके पूरा पहनना चाहिए। ठीक है। टाई या स्कार्फ का उपयोग ना लगाएं, लगाएंगे तो मशीन से दुर्घटना होने के चांस रहेंगे। कोने के ऊपर बाएं मुड़ी हुई होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सुरक्षित जूते, बूट तथा गोगल पहने, छोटे बाल रखें, अंगूठी घड़ी चैन न पहने। ये सारी चीजें स्वयं की सुरक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है। और मशीन सुरक्षा में देखें तो यदि कुछ गलत हो जाए तो मशीन को स्विच ऑफ कर दें, बिल्कुल सही बात है। मशीन को साफ रखें, घिसे हुए क्षतिग्रस्त उपसाधन होल्डिंग डिवाइस को, नटबोल्ट इत्यादि को जितना जल्दी संभव हो सके बदल दें। मशीन को चलाते, मशीन सुरक्षा में मशीन से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आएंगी। सामान्य सुरक्षा में वर्कशॉप से रिलेटेड सुरक्षा आएंगी
और स्वयं की सुरक्षा में स्वयं से रिलेटेड चीजें सामने आएंगी। यही इन तीनों को पहचानने का तरीका है। ठीक है, कुछ चीजें कॉमन है, वो ऑब्जेक्टिव में अपन को दी नहीं जाएंगी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है। सॉफ्ट स्किल अधिकतर देखा होगा, जहां भी किसी को इस चीज की ट्रेनिंग 99% तो मैं मानता ही हूं कि मुश्किल लगता है हर कोई दे पाता हो। जबकि आईटीआई में प्रवेश होने का जो टाइम पीरियड जैसे स्टार्ट होता है, जैसे ही आपका एडमिशन चालू हो जाता है, स्टूडेंट को सबसे पहले सॉफ्ट स्किल की आदत डालना चाहिए, जो कि अधिकतर लोग बाग इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जबकि सॉफ्ट स्किल होने से एक छात्र बहुत ही योग्य, विद्वान, आज्ञाकारी, ये सारी चीजों में निपुण हो जाता है। उसमें एटीट्यूड नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, तो परिभाषा बोलती है कि सॉफ्ट स्किल से अभिप्राय है व्यक्तित्व के अभिलक्षण। व्यक्ति का अभिलक्षण कैसा है? ठीक है, सामाजिक शालीनता, समाज में उसमें कैसा बैठा हुआ है, कि किस तरह से बैठता है, शालीनता, शालीनता उसके अंदर है या नहीं। उचित भाषा, कैसी भाषा में बात कर रहा है, या कुछ एटीट्यूड में तो नहीं कर रहा, उसकी भाषा में विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत आदतें, उसकी आदतें नटखट तो नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में नटखट वाले व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। बंधुत्व, उसका भाईचारा कैसा है इंडस्ट्री में, ऐसा उसको सकारात्मकता, सकारात्मक पॉजिटिव कितना है वो काम को लेकर के, जो कि इंडस्ट्री में जब भी काम करते हैं तो इन सारी चीजों की जानकारी अपन को होना चाहिए। अगर अपन ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं अपन असुरक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं और दुर्घटनाएं अपन से हो जाती हैं। ठीक है, जो व्यक्ति को अनेक रूप से निखारती है, अगर ये सारी चीजें आपके अंतर्गत आएंगी तो आपको एक योग्य व्यक्ति बनने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, अन्य भागों के साथ सकारात्मक एवं सफल संप्रेषण की क्षमता है। मतलब उस व्यक्ति को आप बातचीत करने का तरीका, और उसको के अंदर कितनी पॉजिटिव है काम करने के लिए, कितना मतलब उत्सुकता के साथ काम कर सकता है, कितना धैर्य के साथ काम कर सकता है, ये सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आ जाती है। कॉमन सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत दृढ़ व्यवसायिक नैतिकता, सकारात्मक प्रवृत्ति। एक चीज याद रखना, ये वही शब्द हैं जो पेपरों में आएंगे। मैं कह रहा हूं कि 4 ऑब्जेक्टिव में से पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा सॉफ्ट स्किल का प्रकार नहीं है, तो इन शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना। व्यक्ति को दृढ़ निश्चय, नैतिकता, सकारात्मकता प्रवृत्ति, अच्छा संप्रेषण, पारस्परिक कौशल, प्रबंधन क्षमताएं। मैं पहले ही के जो इंपोर्टेंट चीजें हैं मैं इनको नोट कर करके किताबों से, ये मान के चलिए एकदम गागर में सागर जैसा काम हो रहा है। ठीक है, समाधान, कौशल, सामूहिक कार्य, सूत्रपात, अभिप्रेषण, आत्मविश्वास, निष्ठा, आलोचना स्वीकृत एवं उसने सीखने की क्षमता होती है। इसमें सबसे अच्छा शब्द जो जोड़ता है वो क्या है? आलोचना स्वीकृति। आलोचना कौन सुन सकता है? अधिकतर लोगों में आलोचना सुनने की क्षमता कम होती है, क्योंकि जब इंडस्ट्री में काम काम के साथ एक प्रेशर आता है, तो व्यक्तियों की, जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करता है, जब टीम वर्क में काम होता है, तो ये सारी चीजें व्यक्ति के अंतर्गत आती हैं। वो बोलता है मैं कम कर रहा हूँ, वो बोलता है मैं ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें, आलोचनाएं भी होती हैं, शाबाशी भी मिलती है, सारी परिस्थितियों में साथ अपन को काम करना रहता है। इसलिए आलोचना को कभी भी गलत मत समझना। अगर कोई व्यक्ति आलोचना कर रहा है तो उसमें सुधार करके उसको आगे बढ़ने की प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट स्किल कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, पीपीई क्या होता है? देखो, देने को तो किताब में बहुत कुछ दिया है, लेकिन अपन बात करेंगे कि मेन, बिल्कुल मेन, जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो पेपर में एज इट एज जैसी की तैसी परिभाषा मिलेगी, कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा आप, ये मान के चलिए आप। तो पीपी क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। और इस लाइन में मैं एक सबसे पहले जोड़ दिया कि कारखाना अधिनियम 1990, कारखाना अधिनियम 1948 और कारखाना अधिनियम 1948, कर्मचारी कानून 1996।
ठीक है। अधिनियम और कानून में अंतर तो समझ में आ जाते हैं। अधिनियम जो होते हैं पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं, कानून मतलब चलाने की प्रक्रिया। ठीक है। तो ये इंडस्ट्री में बनाया गया था 1948 में, और ये पेपर में बिल्कुल पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि ये चीज पीपीई प्रकार के उपयोग को सही बताती है। ठीक है। पीपीई दो प्रकार की होती है, स्वास्थ्य संबंधी, गैर स्वास्थ्य संबंधी। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी गैर स्वास्थ्य, पहले मैं इसकी टेक्निकल भाषा जो दी है वो बताऊंगा, फिर मैं आमजन भाषा में, जो कि ना भूलने वाली भाषा है, उसमें आपको समझाता हूं। ठीक है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक गैर स्वास्थ्य संबंधी, नॉन रेस्पिरेटरी, इसका प्रयोग बॉडी के भारी इंजरी, सिर की सुरक्षा, आंख, चेहरा, हाथ, भुजा, पैर, टांग तथा दूसरे बॉडी की भागों की सुरक्षा के संबंधी के लिए उपयोग किया गया है। दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी, इसका प्रयोग प्रश्वसन, हवा को दूषित करने, सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इसको आम जन की भाषा में मैं बताता हूं, जो शरीर की बाहरी इंजरी को, जो शरीर की बाहरी इंजरी के अंतर्गत आ जाती है, वो गैर स्वास्थ्य संबंधी में आ जाएगी, जो बॉडी के अंदर इफेक्ट डालती है, प्रदूषित हवा, दूषित वातावरण, तो ये स्वास्थ्य संबंधी के अंतर्गत आ जाती है। सीधी सी इसकी परिभाषा है, ज्यादा अपन को कुछ ज्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है, ना इसमें डरने की कोई जरूरत है। ठीक है। पीपी 8 तरह की होती है। ठीक है। अब इसका जो सिस्टम है, जो बिल्कुल जैसे कि तैसा दिया गया है, ये बिल्कुल पूछा जाता है पीपी 4 क्या है, पीपी 3 क्या, पीपी 5 क्या है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूं। याद करने में दिक्कत है तो याद करने की भी ट्रिक मैं बता दिया हूं। ये मानो कि मैं ट्रिक बकायदा पूरी बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है और इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये पेपरों में आपके पूछे ही जाना है। ठीक है। तो पीपी 1, पीपी 1 अपन को मालूम है, शुरुआत अपन कहां से करेंगे, हेलमेट से। पीपी 1 हेलमेट से स्टार्ट होगी। पीपी 2 सुरक्षा जूते, दो याद हो गए, हेलमेट सिर पर और जूते पैरों में। ठीक है। 3C यानी स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, याद रखो 3C यानी स्वास्थ्य संबंधी उपकरण। पीपी 4 यानी कि भुजाएं, स्क्वायर होता है ना, तो फोर्थ भुजाएं एवं बाहरी हाथ सुरक्षा के लिए। पीपी 5 यानी पंचतंत्र, आंखों में भी आता है, तो ऐसा चेहरा याद रखना कि आंखों तथा चेहरे के लिए। पीपी 6 सुरक्षा कपड़े तथा पूरा कवर के लिए। पीपी 7 कानों की सुरक्षा के लिए। पीपी 8 सुरक्षा बेल्ट और उपकरण के लिए। ये 8 प्रकार की दी गई हैं, और इनका नीचे डायग्राम भी दिया गया है, डायग्राम से समझते हैं। देखो, सिर की सुरक्षा के लिए अपन को क्या पहनना चाहिए, सिर की सुरक्षा के लिए अपन को सिर से बचाने के लिए हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। सेफ्टी हेलमेट जो इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, ये पीपी 1 के अंतर्गत आता है। ठीक है। पीपी 2 के बारे में बात करें, पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज होते हैं। अभी मैं इसके बारे में, पैर सेफ्टी शूज के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तक के लिए आप ये समझिए कि सेफ्टी शूज पीपी 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है। तीसरा है नाक की सुरक्षा के लिए, इसमें धूल के कण, गैस, बाष्प जाती है, इसके लिए नोज मास्क का अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है। फोर्थ पे नंबर है हाथ की सुरक्षा के लिए, हाथ के दस्ताने का प्रयोग किया जाता है। इससे हाथ के दस्ताने बोला जाता है। इससे सीधे संपर्क के कारण हीट बर्न होती है, मध्यम वर्ग की चिंगारी उड़ाती है। उड़ने से मध्यम वर्ग की चिंगारी उड़ाती है, तो इससे हाथों से जलने का खतरा कम रहता है और बिजली का झटका लगने के चांसेस इससे कम रहते हैं। ठीक है। आगे बात करें, आगे बात करें अपन पीपी 5 की, तो पीपी 5 के अंतर्गत आ जाता है सुरक्षा नेत्र सुरक्षा के लिए। ठीक है। हैंड स्क्रीन आ जाती है, हैंड स्क्रीन की ज्यादा बेल्डिंग, बेल्डिंग हेड इसमें भी आ जाता है, तो ये आंखों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। हैंड स्क्रीन वाला। ठीक। नेत्र चेहरे की सुरक्षा के लिए अपन को हैंड शील्ड बनाई गई है, जो बेल्डिंग करते समय अपने काम आती है। और कानों की सुरक्षा के लिए एयर प्लग बनाए गए हैं। ये पीपी 8 है। इसमें एक भी चीज अपन को भूलना नहीं है, पूरी की पूरी चीज अपन को याद रखना है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल डायग्राम जैसा का जैसा उठ के आएगा, और अपन को ये पहचानना है ये कौन सी प्रकार की पीपीई है। ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ के बात करते हैं कि शरीर की सुरक्षा के लिए एप्रन इस्तेमाल किया जाता है। एप्रन क्या होता है, कॉटन या लेदर का बना होता है।
वेल्डिंग कारखानों में लेदर का उपयोग किया जाता है और इंडस्ट्री के कारखानों में नॉर्मल जो काम होते हैं उसमें सीलेंट वगैरह से बचने के लिए जब काम करते हैं मैं देखा हूँ जब एप्रेन से काम होता है तो उससे क्या होता है कि सारे बाजू टाई सब बंधा रहता है, जिससे क्या है कि कपड़े के लटकने की संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए। ठीक है, तो एप्रेन पीपी 9 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एबीसी प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार अपना अगला टाइप होगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, पर आप इतना याद रखिए कि मैं सारी वीडियो एक एक से डाल रहा हूं, बिल्कुल पूरे सेफ्टी चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है अपन को, कोई किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, उड़ान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आइए। हमारी उड़ान कोचिंग एकेडमी आप सभी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की दोनों क्लासेस प्रोवाइड करा रही है। आप यहां आकर भी डेमो ले सकते हैं। इंद्रपुरी भोपाल में इसकी ब्रांच है। ठीक है, और नॉन टेक्निकल आपको पढ़ना हो तो हमारे गौरव सर साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके यूट्यूब पर कई वीडियो डले हुए हैं, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। जितनी भी साइंस से रिलेटेड वीडियो हैं गौरव सर की एकदम मस्त पढ़ाते हैं, क्या बोले इनकी तारीफ, सोचो पीएससी लेवल तक का पूरा साइंस कवर है, बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। सामान्य अध्ययन सामान्य जीके हमारे सुमित सर पढ़ाते हैं, और बाकी करंट अफेयर पढ़े तो राहुल सर पढ़ाते हैं, मैं शैलेंद्र सर पढ़ाते हैं, आकाश सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, रीजनिंग हमारे प्रशांत सर पढ़ाते हैं, शरद सर हमारे जितने भी टॉपिक हैं सारे का कवर करके कंप्लीट वीडियो बना करके डिटेल सामाजिक अध्ययन की वो भी पूरी तरह से बनाते हैं। ये मान के चलिए कि मेरी पूरी टीम आपके साथ बिल्कुल तैयार है और आप बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि पढ़ाई करने का इससे मौका अच्छा कहीं मिलेगा नहीं, बड़ी भर्ती है और ये चांस बहुत कम लोगों को मिलता है कि आपको घर बैठे अगर आपको वीडियो देख के कोई चीज़ों के डाउट क्लियर होते हैं तो आप अपने डाउटों को क्लियर करिए और पूरे मन के साथ पढ़ाई करिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।